हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन तीन क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह रहा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम इस एक्सरसाइज के अगले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 4 में वी आर given that HCF of the two numbers 306 and 657 it is 9. We need to find the LCM of 306 and 657. अब इस क्वेश्चन में हमें HCF दे रखा है और दोनों नंबर दे रखे हैं और हमसे LCM पूछा गया है। इसका एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे आप इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स कैलकुलेट करो और वहां से आप इसका LCM निकाल लो। बट अगर एग्जामिनर ये चाहता होता कि आप ऐसे LCM निकालो तो वो आपको ऐसे देता ही हो। तो जो आप सोच रहे हो वो गलत नहीं है, बट अगर आप वही सेम सॉल्यूशन एग्जाम में करके आते हो तो हो सकता है कोई एग्जामिनर आपके अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें से 1 मार्क्स डिडक्ट कर ले। सो द राइट वे टू सॉल्व इट विल बी एक फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, विच इज कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में और जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। सो दैट रिलेशनशिप इज गिवन बाय एलसीएम इनटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अगर हम यहां से देखें, एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं। एचसीएफ को लिख दिया हमने 9 बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन है द एचसीएफ इज 9। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 306 इंटू 657। तो यहां से अगर हम एलसीएम को इस तरफ छोड़ेंगे और 9 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, सिंस इट इज इन मल्टीप्लीकेशन हियर, उधर जाके वो डिवाइड में चला जाएगा। सो दिस विल बी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से 657 डायरेक्टली डिविजिबल है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 9 1 टाइम्स इज 9 एंड 9 7 टाइम्स इज 63, देन वी गेट 2 3 टाइम्स इज 27. So the LCM will be equal to 306 into 73, which will be equal to 22338. So this is the answer to this particular question. Now let's talk about question number 5. Question number 5 में we need to check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n. क्या 6 की power n यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, n is a natural number so it will be 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। हमें ये बताना है कि क्या 6 की कोई भी ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है जिसके लिए जो आउटपुट है वो 0 हो, उसकी लास्ट डिजिट 0, नॉट द एंटायर आउटपुट 0 हो, सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट 0 हो। तो इसको देखने का एक तरीका ये हो गया कि हमें ये बताना है कि 6 की पावर n में क्या वी कैन हैव अ नंबर, ये स्टार से मैं कोई भी नंबर को डिनोट कर रहा हूं, कितने भी डिजिट का हो सकता है वो 2 3 4 5, क्या कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल है जिसकी लास्ट डिजिट 0 है। और ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, ये डिपेंड इस पे करेगा कि जिस नंबर की पावर हमने n करी है वो नंबर के एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स क्या है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 6 हियर। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? इट विल बी 2 into 3. So this will can be written as 2 into 3 की पावर n। और हमें ये बात पता है अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो उसका एटलीस्ट एक फैक्टर तो 5 होगा ही होगा। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि जो भी रिजल्टिंग नंबर आएगा, n की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, इस n की वैल्यू को पुट करने से जो भी नंबर रिजल्ट में आएगा वो नंबर एक्चुअली में उसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1:2 एंड 1:3। एक एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं n की वैल्यू को 5 पुट करता हूं, so this will become 2 into 3 की पावर 5. So this can also be written as 2 की पावर 5 into 3 की पावर 5, यानी 5 बार तो 2 खुद से मल्टीप्लाई होगा और 5 ही बार 3 खुद से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहां पे हमें नजर आ रहा है कि इसके जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनके फैक्टर्स के अंदर केवल या तो 2 ही आ रहा है या 3 ही आ रहा है और कुछ कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज आपका जो ओरिजिनल नंबर है इस ओरिजिनल नंबर के 2 और 3 के सिवा और कोई फैक्टर्स है ही नहीं। So that is why this number can never end with 0, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है। अगर इसका एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर 5 होता तो डेफिनेटली इस नंबर में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी n की वैल्यू के लिए 0 जरूर आता। So the answer to this question is no. So 6 की पावर n does not have a factor 5, hence it can never end with 0. और इसी वजह से 6 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। So this was all about question number 5. Now let's talk about question number 6. Question number 6 में we are given explain why 7 into 11 into 13 plus 13
and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. एग्जामिनर हमें बता रहा है कि ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर है. हमसे वो पूछ रहा है कि वो कंपोजिट नंबर क्यों है, और इसका आंसर आप तभी बता पाओगे जब आपको ये एग्जैक्टली पता होगा कि कंपोजिट नंबर एक्चुअली हम कहते किसे हैं. कंपोजिट नंबर यानी कि ऐसा नंबर जिसके खुद के और 1 के सिवा कोई एटलीस्ट एक फैक्टर और होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 4 का एक फैक्टर 4 खुद है, एक फैक्टर 1 है, लेकिन उसका एक और फैक्टर है विच इज 2 से भी 4 पूरी तरीके से डिविजिबल है. सो दैट इज व्हाई 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. वाइल 2 इन इटसेल्फ, अगर हम 2 की बात करें तो 2 खाली या तो 2 की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा. सो 2 के, 1 के और 2 के यानी कि खुद के अलावा और 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है. सो दैट इज व्हाई 2 इज अ प्राइम नंबर. तो अगर हम उसने हमसे ये पूछा है कि इन दोनों नंबर्स को आप कैसे कह सकते हो कि ये कॉम्पोजिट है. हम इन नंबर को कॉम्पोजिट तभी कह पाएंगे जब हमें पता हो कि इन नंबर्स के खुद के और 1 के सिवा कोई एटलीस्ट एक फैक्टर और है. उसके लिए बहुत ही सिंपल है. अगर हम ध्यान से देखें इस नंबर को तो 7 into 11 into 13 प्लस 13 है. फर्स्ट नंबर की मैं बात कर रहा हूं. तो अगर हम इन दोनों नंबर्स में से 13 को कॉमन निकाल लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है. सो लेट्स टेक 13 आउट. जब हमने 13 को कॉमन बाहर निकाला तो वी विल बी गेटिंग इज 7 into 11, एक 13 था वो तो बाहर आ गया है, प्लस 13 में से 13 कॉमन निकाला सो वी विल बी गेटिंग 1. सिमिलरली अगर हम नंबर 2 की बात करें, इसमें 5 जो है वो दोनों में कॉमन है. सो वी कैन राइट 5 अगर हमने कॉमन निकाला so we'll be getting 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 5 में से 5 कॉमन निकाला so we'll be getting 1. दोनों ही केसेस में हम ये देख पा रहे हैं कि नंबर का ये खुद नंबर तो फैक्टर होगा ही होगा और साथ में 1 भी होगा, लेकिन उसके अलावा पहले नंबर के अंदर इसका एक फैक्टर 13 भी है which is a प्राइम नंबर. सिमिलरली दूसरे नंबर के अंदर भी इसका एक फैक्टर 5 है, क्योंकि फैक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर के. अगर मैं बोलूं 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 into 3, राइट. तो दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से अगर कोई और नंबर जनरेट हो रहा है सो वो दोनों नंबर्स वुड बी कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द मेन नंबर, राइट. जैसे कि यहां पे क्योंकि ये 6 है, 6 को दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर 6 जनरेट हो रहा है, सो दीज टू नंबर्स विल ऑल्सो बी कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6. सो इस रीजन की वजह से वी कैन राइट सिंस 13 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ given two numbers respectively, 13 और 5 इन दो नंबर्स के फैक्टर्स हैं and that is why both numbers are composite. इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है. Now let's talk about question number 7. Question number 7 में we are given a statement, there is a circular path around a sports field. एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके बाहर एक सर्कुलर पाथ है. इसी फील्ड पे सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field. सोनिया उसको इस पूरे फील्ड का एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. रवि भी जब उस फील्ड के चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगते हैं उसे. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. अगर ये दोनों मान लेते हैं हम कि यहां से चालू करते हैं एक ही टाइम पे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. हमें ये बताना है कि वो दोबारा से एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद में मिलेंगे. तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर वो घूम रहे हैं और अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है एक स्लो होगा और एक फास्ट होगा. जो फास्ट होगा वो मल्टीपल राउंड्स लगाएगा, जबकि स्लो वाला जो होगा वो थोड़ा सा धीरे भाग रहा है तो उसके नंबर ऑफ राउंड्स कम होंगे. लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के राउंड्स में जाके ऐसा ओवरलैप होगा कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो पहले वाला बंदा था जो तेज भाग रहा था उसने 3 राउंड लगा दिए और जो दूसरा बंदा था वो 2 ही लगा पाया. लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे आके कि वो दोनों एक दूसरे को दोबारा से क्रॉस करेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और वो निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम का जो पूरा नाम होता है व्हाट इज इट? इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट यानी सबसे छोटा, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो कितनी देर बाद में दोबारा से एक ही जगह पे मिलेंगे. सो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द लीस्ट नंबर, जिसके बाद में लीस्ट मल्टीपल्स ऑफ देयर राउंड्स, जिसके बाद में वो उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था. सो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर. अब इस तरीके के जब भी आपके पास में मतलब कि वर्बल क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर आपका टास्क खाली इतना ही रहेगा, आपको ये पहचानना होगा
कि आपने HCF निकालना है या LCM निकालना है। अगर आपने HCF निकालना है वो आप तब निकालोगे वेयर यू नीड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि किन्हीं दो नंबर्स के अंदर सबसे बड़ा जो भी कॉमन पार्ट है दैट इज HCF। व्हाइल LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या कि उन दो नंबर्स या तीन नंबर जितने भी नंबर हैं उन नंबर्स के कौन से मल्टीपल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, राइट। सो एक्चुअली में थोड़े से इनके नाम कंफ्यूजिंग है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर से हमेशा छोटा होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा होगा। सो यहां पे द आइडिया इज प्रीटी सिंपल, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। सो 18 का और 12 का LCM निकाल लेते हैं। सो 18 के फैक्टर्स होंगे 2 into 3 into 3, 12 के फैक्टर्स होंगे 2 into 2 into 3। LCM के लिए द कंडीशन इज, सबसे पहले इनको नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 into 3 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1। सो द फॉर्मूला फॉर LCM विल बी, वी नीड टू टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स विच आर यूनिक और उनकी ग्रेटेस्ट पावर हमें अप्लाई करनी है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर अगर हम दोनों केस में देखें सो दैट इज 2 और 3 की ग्रेटेस्ट पावर इज ऑल्सो 2। So this comes out to be 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 is 4, 3 की पावर 2 is 9। 9 into 4 is 36 minutes। So that means कि स्टार्ट करने के 36 मिनट्स बाद वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे दोनों ही जने। उतनी देर में डेफिनेटली सोनिया के तो 2 ही राउंड लगेंगे क्योंकि वो 18 मिनट्स लगा रही है एक राउंड में। सो 18 into 2 is 36। वाइल रवि का तीसरा राउंड चल रहा होगा क्योंकि 12 into 3 is 36। तो रवि के तीसरे राउंड पे और सोनिया के दूसरे राउंड पे जब वो दूसरा राउंड खत्म होगा और रवि का तीसरा राउंड खत्म होगा तो वो एक ही जगह पे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, एज यूजुअल यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।